इसमें गाड़ियां स्लिप होती है, चांसेस जो है काफी ज्यादा यहाँ एक्सीडेंट के बढ़ जाते हैं। ट्रक वाला आगे ब्रेक मार देगा तो बच गया, या तो फिर थोड़ा गैप ज्यादा हो गया तो बच गया, बस ये रहता है। जाके उठाना पड़ता है, बच्चे लोग भागते उठाते करते, दिन भर में 2-4 केस तो हो ही जाते। अगर क्या महानगर पालिका को ये सिचुएशन नहीं दिखती? तकरीबन 3 से 4 सालों से यहाँ पर ये हालात है। इसके पहले भी कम से कम साल भर में 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं और अभी भी चाविंद्रा के पास में एक्सीडेंट हो गया है। निचले लेवल का काम है ये सब बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ के जो अभी नए जो कमिश्नर आए अनमोल सागर, इनसे वाकई में बहुत उम्मीद थी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं, शून्य। क्या इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई बड़ा हादसा हो और किसी की जान जाए? अल्लाह ना करे कोई मामला हो, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। भिवंडी का नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद, और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है नासिक रोड चाविंद्रा बागे यूसुफ के ठीक सामने। यहाँ आने का मकसद ये है कि ये देखिए यहाँ पर कि इस जगह से, यहाँ से लेकर यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो इस तरफ, आप इस तरफ आएंगे तो वहाँ पर अजवा ड्राई फ्रूट के सामने का एरिया है, रफीक नगर का टर्न है, वहाँ तक ये रोड जो है ड्रेनेज के लिए खोदा गया है तकरीबन आज से 3-4 साल पहले, जिसके बाद उसे कुछ बनाया नहीं गया। हर साल यहाँ पर रोड की स्थिति इस कदर खराब हो जाती है, कैमरा पर्सन थोड़ा इधर हो जाइए, इस कदर खराब हो जाती है कि ये देखिए यहाँ पर इतने बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं और देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है और इस जगह से बाइक जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये रोड से कि कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इसी रोड पर हम आगे जाएंगे तो ढाबे हैं, इसके बाद फास्ट फूड के कई होटलें हैं। तो यहाँ पे रात बिरात फैमिलीज इसी रोड से अपने घर के लिए जाती है। और फिलहाल आज बारिश नहीं है तो यहाँ पर पानी कम दिख रहा है, पानी भरा हुआ होता है, जिससे खड्डा जो है यहाँ पर ठीक से समझ में नहीं आता है। महानगर पालिका यहाँ पर हमने देखा कि अजवा के सामने कुछ दिन पहले खड्डा था तो उसे बुझाने का काम करी, उसके बाद आगे ब्लॉक लगाने का काम कर रहे हैं। मगर क्या महानगर पालिका को ये सिचुएशन नहीं दिखती? तकरीबन 3 से 4 सालों से यहाँ पर ये हालात है। आगे हम थोड़ा जाएंगे, मैं कहूँगा जरा जूम करके दिखाने के लिए कि वहाँ पर देखिए रोड जो है ऊपर नीचे है, यानी मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। अब हम जुड़ेंगे यहाँ पर के यहाँ के जो कुछ स्थानिक हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है। सर, अपने यहीं पे रहते हैं, शेख साहब बागे यूसुफ में रहते हैं, उनसे भी बात करो। ये क्या नाम सर आपका? मेरा नाम तौफीक शेख है, मैं बागे यूसुफ में बी विंग 702 में रहता हूँ। अभी हाल ही में हम लोगों ने ये देखो ये लेटर म्यूनसिपैलिटी को दिए और पुलिस तालुका पुलिस स्टेशन में भी दिए हैं, हाल ही में दिए हैं, क्या समझे। तो इसके पहले भी हम लोगों ने दिए। लेटर में क्या लिखा है? लेटर के अंदर ये लिखा है कि यहाँ का जो रास्ता है अधूरा है, आधा देखो, आधा आरसीसी किया है और इस तरफ आधा नहीं किया है, क्या समझे। और तो हम लोगों ने बहुत सी शिकायतें दी, म्यूनसिपल पर्सनल भी जाके मिले, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल मतलब तवज्जो ही नहीं दे रहे। कितने दिनों से आपने ये सब लेटर और शिकायत? हम लोगों ने आज से 6 महीना पहले भी जाके मिले नगर रचना विभाग के अंदर, बाकायदा लेटर भी उनको दिए, फिर अभी वापस दिए, क्योंकि यहाँ पर इसके पहले भी कम से कम साल भर में 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं ये अजवा के पास में, और अभी भी इधर चाविंद्रा के पास में एक्सीडेंट हो गया था। महानगर पालिका इंतजार कर रही किसी की मौत? हाँ, ऐसा है। और यहाँ के इनसे हमको हालांकि उम्मीद थी बहुत, यहाँ के जो अभी नए जो कमिश्नर आए अनमोल सागर, इनसे वाकई में बहुत उम्मीद थी, क्योंकि वो IAS ऑफिसर है। तो वो हिसाब से हमको ऐसा लगा कि चलो शहर को एक बोलो अच्छे से मतलब डेवलप होएगा, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं है, शून्य। अभी हमने कुछ दिन पहले यानी 4 दिन पहले एक खबर बनाई थी फ्राइडे के दिन कि वहां पर अजवा के सामने एक बहुत बड़ा खड्डा था,
जिसके दूसरे ही दिन महानगर पालिका ने उसे बुझाने का काम करी और अब अगर आगे जाओगे तो वहाँ पर ब्लॉक्स भी लगाए जा रहे हैं, जो यानी जहाँ पे ऊपर नीचे था वहाँ ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। तो क्या नगर महानगर पालिका को ये एरिया नहीं दिखता? आपको क्या लगता है कि जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया जा रहा है? मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि युद्ध पातड़ी के ऊपर ये सब काम होना चाहिए। हाँ, युद्ध स्तर के ऊपर ये होना चाहिए, बेसिक काम है और मूलभूत सुविधा है ना ये तो मूलभूत सुविधा है। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर एक हफ्ता पहले डॉक्टर साहब की खड्डे की वजह से तो गई है जान। हाँ? महानगर पालिका भी इंतजार करे कि कोई और जान जाए तो फिर काम करे। ऐसा ही है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम साद है। मैं भी यहीं बागी यूसुफ में रहता हूँ और यहीं पे मेरा शॉप भी है। हम लोग तो दिन भर में लगभग अगर अंदाजा बोलूँ ना आपको तो 4-5 केस तो ऐसे देख लेते, बस हो गया बस, मतलब एकदम लास्ट हो जाता, ट्रक वाला आगे ब्रेक मार देगा तो बच गया, या तो फिर थोड़ा गैप ज्यादा हो गया तो बच गया, बस ये रहता है। जाके उठाना पड़ता है, बच्चे लोग भागते उठाते करते, दिन भर में 2-4 केस तो हो ही जाते, ऐसा तो हो जाता है। और जब इसमें पानी भर जाता है ना तो जो भी नया बंदा आता है, अब बाहर से आने वालों का रास्ता है, बेसिकली ये इंटर होने वाला रास्ता है, भिवंडी में लोग यहाँ से आते, उनको क्या पता यहाँ क्या है, वो अपनी स्पीड से आते, अपने हिसाब से आते। यहाँ आने के बाद में जब ये होता है तो फिर वो उधर की तरफ जाते, पीछे से बड़ी ट्रकें आती है, कंटेनर आते, ये आते, बहुत माइनर जैसे बोले फीट 2 फीट 4 इंच 5 इंच पे गाड़ियां बचती है, ये हिसाब है। अगर ये जल्दी से जल्दी ये मामला हल नहीं हुआ तो मैं तो नहीं चाहता हूँ, कोई नहीं चाहता है कि ऐसा कोई मामला हो, ये कोई एक्सीडेंट हो, किसी की जान पे आए या किसी का कोई नुकसान हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ आरसीसी का माल भी डाला गया है, ये सब ये जो आरसीसी का माल डाला हुआ है, ये यहाँ पे एंट्रेंस के सामने अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा था, और वहीं कैसा होता था कि वहाँ पे पानी भरने से एकदम स्पीड में गाड़ी आती थी, फिर मिस बैलेंस होती थी। वहाँ पे ये बिल्डिंग का पीछे काम चालू है, तो उनका कुछ बचा हुआ सामान, मतलब माल बोलते हैं ना जो, हाँ वो था, तो वो लाके उन्होंने यहाँ डलवाए। यहाँ खड़े खड़े हमने डाला है उसको, हाथ से अपने हाथों से फावड़ी से बराबर किए और उसको लेवल किए, ताकि उतना तो कम से कम लेवल हो जाए। मतलब हमसे जितना हो रहा है हम उतना कर रहे, कुछ भी अगर कहीं से कुछ निकलता भी तो हम इसमें डला देते कि भाई ये एक लेवल हो जाए, लेकिन ये हमारा काम नहीं है, ये करना चाहिए म्यूनसिपैलिटी को। ये बेसिक सुविधा है, जैसे शेख साहब ने बोले, ये बहुत मतलब एकदम निचले लेवल का काम है। ये सब बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि खाली, हाँ ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से यहीं तक है, यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग अजवा तक पूरा के पूरा ऐसा ही, पूरा पैच वैसा ही। अब इसमें मसला ऐसा है, हाँ पूरा एक फेस गया, और यहाँ से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे ना तो आगे ट्रकें भी खड़ी रहती, वो और कम हो जाता है और नैरो हो जाता है। फिर क्या होता है कि बाइक वाले भी एक जगह आ जाते हैं, ट्रक वाले भी एक जगह आ जाते हैं। ये अल्लाह ना करे कोई मामला हो, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, और जितनी जल्दी ये हो उतनी जल्दी उसको करो, क्लियर करो। हमारा तो यही बोलना है। मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि यहाँ पे होता क्या है, तो मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा इस तरफ आने के लिए। तो देखिए ये 2 फेस में रोड होते हैं। पहला फेस तो वो है, वहाँ पे रोड पूरा कंप्लीट है। जब दूसरा फेस जो यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये फेस पे देखिए यहाँ पर इतनी जगह पर खड्डा बन गया है, ड्रेनेज की नीचे से लाइन गई हुई है, और ये देखिए वहाँ तक पूरा जो है इसी तरह का हालात बने हुए हैं। छोटी गाड़ियाँ जब, थोड़ा इधर आ जाइए कैमरा पर्सन, थोड़ा इधर आ जाइए, और इधर और इधर और इधर और इधर, हाँ। तो जब छोटी गाड़ियाँ अपने आप को सोचती हैं कि मैं अच्छे रोड पे चले जाऊँ, तो उसमें क्या होता है, इस तरह का जो गैप है इसमें गाड़ियां स्लिप होती है, चांसेस जो है काफी ज्यादा यहाँ एक्सीडेंट के बढ़ जाते हैं। तो महानगर पालिका का ध्यान क्या इस तरफ नहीं है? क्या इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई बड़ा हादसा हो और किसी की जान जाए? हम इस वीडियो के माध्यम से महानगर पालिका से उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए, आरसीसी रोड बनाया जाए, ताकि यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को जो है सुविधा मिल सके।